हाथी की चाल इस लोकसभा चुनाव में तो नहीं दिखी, लेकिन उपचुनाव को लेकर मायावती तैयार हो चली है। जिसे चुनाव के दौरान अपरिपक्व बताकर अपने कलेजे से दूर कर दिया था, अब उसे वापस गले से लगा रही है। जी हाँ, एक लिस्ट जिसे देख सपा से लेकर भाजपा तक सभी को झटका लगेगा। चुनाव से कुछ दिन पहले ही भतीजे को अपने पार्टी से दरकिनार कर दिया था। बसपा के अंदर खेमे में कलेश देखने को मिला था। कोऑर्डिनेटर का पद संभाल रहे आकाश आनंद के तेवर को मायावती ने एक झटके में ही खत्म कर दिया। आकाश आनंद की बयानबाजी पर लगाम लगाते हुए उन्हें सिर्फ अपरिपक्व ही नहीं बल्कि कोऑर्डिनेटर पद से भी निकाल बाहर का रास्ता दिखाया था। मायावती ने साफ संदेश दिया कि पार्टी में गर्म तेवर की जरूरत नहीं है, लेकिन जब चुनाव के ठंडे नतीजे सामने आए तो मायावती के होश उड़ गए और दोबारा से पूरे गर्म जोशी के साथ मायावती अपने भतीजे की वापसी करने के लिए तैयार हो चली है। तभी तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा फैसला लिया। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर से पार्टी का स्टार प्रचारक बना दिया है। शुक्रवार को बसपा की ओर से जारी पंजाब और उत्तराखंड के विधानसभा उपचुनाव के लिए जारी लिस्ट में आकाश आनंद का नाम मायावती के बाद दूसरे नंबर पर दिखा। इसका मतलब है कि बसपा में आकाश आनंद एक बार फिर से दूसरे नंबर के नेता हो चले हैं। शायद लोकसभा चुनाव के नतीजों को देख ये फैसला मायावती ने ले लिया हो, क्योंकि चुनावी प्रचार के दौरान भतीजे आकाश आनंद काफी चर्चा में रहे। बताते चले, जो लिस्ट सामने आई उसमें पहले नंबर पर मायावती का नाम है, इसके बाद दूसरे नंबर पर उनके भतीजे आकाश आनंद का नाम शामिल है। तीसरे नंबर पर उत्तराखंड के लिए रामजी गौतम है, जबकि पंजाब के लिए रणधीर सिंह बेनीवाल है। उत्तराखंड की 2 तो पंजाब की 1 विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान होने हैं। लोकसभा चुनाव में हाथी की चाल चल नहीं पाई, जिस नुकसान को देखते हुए मायावती ने आकाश आनंद को एक बार फिर से मौका दे दिया है। अब देखना है क्या कि आकाश आनंद इस मौके का कितना फायदा उठाते हैं। लोकसभा चुनाव के शुरुआती चरण में प्रचार करते हुए आकाश आनंद ने विरोधियों को जमकर ललकारा था। आकाश आनंद अपने आक्रामक तेवरों की वजह से लोकप्रिय रहे थे। यूपी में ताबड़तोड़ रैली भी की थी। शिक्षा, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाकर युवाओं के बीच पैठ बनाने की जमकर कोशिश की थी। खूब गर्म तेवर दिखाया था। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या मायावती के भतीजे का वही तेवर दोबारा से चुनावी मैदान में दिखता है या फिर मायावती के झटके के बाद तेवर में बदलाव नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।